देखिए ये PMT 1995 क्वेश्चन कह रहा है क्या हीटिंग कॉइल इज लेवल्ड 100 watt and 220 volt. The coil is cut into two equal halves and the two pieces are joined in parallel to the same source. The energy now liberated per second. एनर्जी पर सेकेंड आपको निकालना है, वर्क डन कह सकते हो। एनर्जी पर सेकेंड वैसे तो पावर ही होती है, ठीक है, लेकिन एनर्जी बोल रहा है, टाइम 1 सेकेंड दिया है तो आप एनर्जी निकाल लो। देखो आप जानते हैं कि ये जो बल्ब बना है ना, बना नहीं रहे हैं, ये बल्ब जो दिया हुआ है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और कह रहे हैं कि इसको आप ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये 100 वाट और 220 वोल्ट पे है, 100 वाट और 220 वोल्ट, यानी अगर 220 वोल्ट की सप्लाई करोगे तो भाई साहब 100 वाट का बल्ब ये आपको रोशनी देगा। अब कहते हैं इसको दो भागों में ब्रेक कर लिया, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R मान लेता हूँ शुरुआत में, इसके दो टुकड़े कर लिए तो क्या हर टुकड़े का रेजिस्टेंस आधा आधा नहीं हो जाएगा? अब हर टुकड़े का रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा तो अगर मैं, और बाद में दोनों टुकड़े कैसे जोड़ दिए गए, पैरेलल में जोड़ दिए गए, तो पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, पहले टोटल का R था तो 1/R1 बोले तो 2/R प्लस 2/R इज इक्वल टू 4/R, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। यानी कि देखिए इक्विवेलेंट मतलब दोनों टुकड़ों का। अभी क्या मैं कह सकता हूँ दोनों टुकड़े सीरीज में जुड़े हुए हैं? वो ठीक है, वो तो सिंगल टुकड़ा है, लेकिन हम अगर दो टुकड़े हम अलग अलग मान भी लें तो पहले सीरीज में जुड़े हुए हैं और बाद में पैरेलल जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा जो हीट है ना, हीट एनर्जी पर सेकेंड, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला V²T/R था ना। अब देखो दो, जब, अच्छा यही बोला था, आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी, पहले क्या था, ये सिंगल वायर था और बाद में, या यूं कहिए दो टुकड़े सीरीज में जुड़े हुए थे, कह सकते हो आप। इसके बाद आपने पैरेलल में जोड़ दिया, लेकिन वोल्टेज सप्लाई सेम है। जब V सेम है और T 1 सेकेंड है तो क्या कह सकते हो, A प्रोपोर्शनेट 1/R होता है, यानी जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या फॉर्मूला H1/H2 इज इक्वल टू R2/R1 कह सकते हो ना। तो H1 कितना दिया गया है, H1 कितना दिया गया है, देखो ध्यान से, हीट एनर्जी पर सेकेंड, यही तो पावर होती है। हीट एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क पर सेकेंड पावर, यही तो 100 वाट ही तो दिया हुआ है। तो H1 हो गया 100 और H2 हमको मालूम नहीं है, और R2 कितना है, R2 है R/4 इंटू R1 है R कट गया तो H2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 400 जूल। ठीक है, वो देखो पर सेकेंड बोला तो जूल बोल दिया हमने, अदरवाइज इसको वाट भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड ये है, ठीक है, क्योंकि टाइम उन्होंने 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये आपका PMT 1995 का क्वेश्चन, नोट करिए।